इसलिए आज इमरान खान जैसे कहते हैं कि जी ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं है, ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है। तो इनसे कोई ये पूछे, हरामखोरो, तुमने नेहरू के हिंदुस्तान को कौन सी इज्जत दी थी? कौन सी इज्जत दी थी उसको? ये कोई बात किसको कह रही है? दोस्तों, कमर चीमा शो में अरविंद जी को बुलाया गया था, सेकुलरिज्म पर चर्चा हो रही थी, लेकिन उसके बाद अरविंद जी ने जो बात कही इमरान खान को लेकर वो तो आपने सुन ही ली। कमर चीमा का चेहरा जो था वो भी देखने लायक ही था। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं कमर चीमा शो की। कमर चीमा शो में अपने जो उन्होंने शो बनाया है उसमें वो डिसाइड कर रहे थे कि भारत को किस प्रकार का होना चाहिए, मतलब कि सेकुलर कंट्री होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, या हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो क्या चाहता है। लेकिन कमर चीमा कभी भी पाकिस्तान के आवाम के बारे में नहीं सोचते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं, इमरान खान से क्या उनकी मांगे हैं वो इमरान खान तक पहुंचाई जाए। खैर छोड़िए, उनकी मीडिया जो है वो असली मुद्दों पर कभी बात करती ही नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की पड़ी हुई है, हिंदुस्तान में किस प्रकार से मुसलमानों को डराया जा रहा है, सताया जा रहा है, इस सब पर चर्चा करेंगे। आमिर खान को लेकर तमाम चीज़ें उन्होंने कही, लेकिन कभी भी उइगर मुसलमानों पर इनका मुंह खुलता है। खैर छोड़िए, उइगर मुसलमानों की तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि चाइना के आगे पाकिस्तान की जितनी मीडिया है, जितने लोग हैं, वो दुम ही हिलाते फिर रहे हैं, क्योंकि चाइना ने एक प्रकार से इनको गुलाम बना लिया है। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान में रह रहे मुसलमान। आईएसआई के जो आतंकी हैं वो किस तरीके से चुन चुन कर मुसलमानों को मार रहे हैं, शिया समुदाय पर किस तरीके का जुल्म ढाया जा रहा है, इस सब पर कभी कमर चीमा बात करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कमर चीमा को इन सब पर बात करने की हिम्मत ही नहीं होती है। अब हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं, अमन चैन से रह रहे हैं, एक तरीके से मेहमानों की तरह उनको रखा गया है। पाकिस्तान से ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी उनको अल्पसंख्यक के श्रेणी में रखा गया है, सारी सुख सुविधाएं भी दी जा रही हैं। उसके बाद भी कमर चीमा के पेट में दर्द हो रहा है मुसलमानों को लेकर। क्या वो सही मायने में मुसलमानों के हितैषी हैं? अगर ये बात कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म नहीं होगा तो उनके अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा, भाई जितनी भी देश रहे हैं अभी तक हमने देखा है, जो इस्लामिक कंट्री बने हैं उससे पहले वो कौन से देश रहे हैं, तो खतरा कहाँ पर है, खतरा किन से है, ये पूरी दुनिया जानती है। अगर इस पर कमर चीमा बात करेंगे और इनकी जो बातें हैं, जिस तरीके की वाहियात बातें जिसमें कोई फैक्ट कभी होता नहीं है, तो वो तो लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन अरविंद जी जिस तरीके से इनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बोलने नहीं दे रहे उनको अपने शो में बुलाकर, और वही वाहियात बातें जिसमें कोई सेंस नहीं होता, कमर चीमा बार बार वही रट रहे हैं। और उसके बाद अरविंद जी उनको डांट भी, फटकार भी लगाते हैं और ये कहते हैं कि डिस्कशन तभी होगा जब आप बोलने देंगे, समय का भी कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए और चर्चा हर बात पर होनी चाहिए। ये कमर चीमा से कभी हो नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई जो है ये सुन नहीं पाते और वहीं पर बिलबिलाने लग जाते हैं। तो पाकिस्तान जब बना तो आपको 17% रेवेन्यू मिली हिंदुस्तान की, 19% आपको आबादी मिली, 32% आपको आर्मी मिली इस पूरे बड़े सगीर की। ठीक है, ज्यादातर जो मुल्क होते हैं भाई वो दुश्मन के साइज को देखते हुए एक फौज को पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं। आपने एक बड़ी आर्मी को इनहेरिट किया है और फिर आपको लगा कि यार ये पाल जो ली है तो अब हमें इसके साइज का दुश्मन भी बनाना है, तो आपने इंडिया से दुश्मनी कर ली। तो आपने दुश्मन पैदा किए हैं। तो हम वो मुल्क हैं, हमने अपने 5000 साल की हिस्ट्री में इन हिंदू कुश पहाड़ियों को पार करके हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया। मुसलमानों को वहां पे मक्का और मदीना में जाने तक की इजाजत नहीं देते। वहां पे मंदिर बनाना तो दूर की बात है, वहां पे मंदिर बनाना दूर की बात है, गैर मुसलमान जा तक नहीं सकता। पहले ही जो है बाईपास आ जाते हैं हाईवे से कि फॉर नॉन मुस्लिम से अपना रास्ता पकड़ लो, यहीं से बाहर के बाहर ही निकल जाओ। इंडिया का मुसलमान सेकुलरिज्म इसलिए चाहता है ताकि उसकी शनाख्त बची रहे। वो चाहता है कि अगर हिंदू डोमिनेंट कंट्री बन गया तो ये तो उसी तरह करेंगे, मसाजिद गिरा देंगे जिस तरह ये गिरा के तो सुप्रीम कोर्ट से मोहरे लगवा लेते हैं। जिस तरह से आपका अकीदा है, हमारा भी एक अकीदा है कि हमारे भगवान श्री राम उस जगह पे पैदा हुए थे। तो इस गंगा जमुना तहजीब के चलते मुसलमानों को चाहिए था कि इस मुल्क में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यार, इनका भी एक अकीदा है, आस्था है, जिसको अकीदे को हिंदी में आस्था कहते हैं। जिनको नहीं पता, मे बी इंडियंस देख रहे हो प्रोग्राम आपका, वैसे ज्यादातर इंडियंस ही देखते हैं आपको। खैर, तो हाँ, तो हमारा भी एक अकीदा है, तो हमें ये जमीन दे देनी चाहिए। तो मुसलमानों को तो बगैर कोई लड़ाई फसाद के या दंगे के जमीन दे देनी चाहिए थी। एक ही भगवान राम है, एक ही जगह पैदा हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर जो हिंदुस्तान के अंदर मसाजिद है उसके नीचे से भगवान राम पैदा हो जाएंगे।
नॉट पॉसिबल। एक ही जगह हमारे हर शहर में आप जहां मर्जी चले जाएं, काशी हो, मथुरा हो, ठीक है, कोई भी हमारा जो मुकद्दस पवित्र शहर हिंदुओं के हैं, आपको हमारे यहां पर शाना बशाना मंदिरों के साथ में मस्जिदें मिलेंगी। ठीक है साहब, आपका जहां पर अकीदा है मक्का मदीना, जो कि आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंस रखता है, उसकी इतनी ज्यादा एक अहमियत है जितनी हमारी अयोध्या के लिए है, भगवान श्री राम के लिए है, तो आपको चाहिए था कि आप वो जमीन हमें दे देते। और मैं सामने से अगर आपसे पूछूं, यार आप तो गैर मुसलमानों को वहां पे मक्का और मदीना में जाने तक की इजाजत नहीं देते, वहां पे मंदिर बनाना तो दूर की बात है, वहां पे मंदिर बनाना दूर की बात है, गैर मुसलमान जा तक नहीं सकता, पहले ही जो है बाईपास आ जाते हैं हाईवे से कि फॉर नॉन मुस्लिम से अपना रास्ता पकड़ लो, यहीं से बाहर के बाहर ही निकल जाओ। आप तो टॉलरेंस किस में है, ये इस बात का, इसकी जो आपकी बात का जवाब है, टॉलरेंस हम में थी साहब, इसीलिए इस बड़े सगीर में हमारे मंदिरों के बराबर में मसाजिद हैं। हमारे यहां पर आज भी आपसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, सुबह आंख खुलती है अजान के साथ, और अजान होती है तो कोई ये नहीं कहता कि जी ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, सारे एहतराम करते हैं उसका, बावजूद इसके कि आप हमें दिन में 5 बार ये याद दिलाते हैं कि आपके जो भगवान हैं वो इबादत के लायक नहीं है। मैं खड़ा होकर लाहौर में या फिर कराची में, कहीं भी पाकिस्तान में खड़ा होकर अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं ना कि मेरे राम के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है दूसरा भगवान, मेरा गला काट दोगे, 1 सेकंड ही रहने दोगे वहां पे। नहीं, मैं सही कह रहा हूं। मैं मंदिरों में कोई ये नहीं कहता, हमारा अकीदा ये नहीं है, हमें ये नहीं सिखाया जाता। सुने बात सुने साहब, महात्मा गांधी ने कहा ईश्वर अल्लाह को नाम सब को नेगेट करते हैं। नहीं सुने, यूं ना करे चीमा साहब, आप ये कोई टेलीविजन डिबेट नहीं है। हमारे यहाँ पे ही हमारे लीडर्स ने, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने जब कोई भी प्रेयर बनाई या कुछ भी कहा, उसमें सबको बराबरी की जगह दी। इसलिए आज इमरान खान जैसे कहते हैं कि जी ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं है, ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, तो इनसे कोई ये पूछे, हरामखोरो, तुमने नेहरू के हिंदुस्तान को कौन सी इज्जत दी थी, कौन सी इज्जत दी थी उसको? ये कोई बात नहीं, बात नहीं हुई है कोई ऐसा है सर। 5 बार आप हमसे कहते हैं हिंदुस्तान की ये टॉलरेंस है कि हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी इसको सहन करती है, बर्दाश्त करती है। आप कह रहे हैं, एक आखिरी सुने, मैं इसी हवाले से मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को सेकुलरिज्म इतना प्यारा है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं अपना लेते? खुदा कहता है कि तुम किसी के भगवान को या किसी के खुदा को गालियां मत दो, ये अल्लाह ताला कहते हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई दे, अगर कोई दे रहा है, गलत कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, तो अल्लाह ताला के हुक्म अदूली कर रहा है, सिंपल सी बात। आपको हिंदू मजहब को दोबारा पढ़ने की जरूरत है साहब। जब आप ये कहते हैं कि जब कोई हिंदू बैठ के अपने भगवान को याद कर रहा होता है तो वो दूसरे के जो भगवान है, खुदा है, उनको नेगेट करता है, मतलब उनको वो नहीं मानता है। ये थ्योरी आपकी बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ पे अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग भगवानों को याद किया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ सरस्वती की भी पूजा होती है जो कि इल्म की देवी है, हमारे यहाँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है जो कि धन की देवी है, ठीक है। हमारे यहाँ राम भी पूजे जाते हैं। अब मुझे प्लीज बोलने दे, अब आप ना बोले हम हैं। हमारे यहाँ पे राम भी पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजी जाती है, कृष्ण भी पूजे जाते हैं, बहुत सारे भगवान पूजे जाते हैं। और कोई भी हिंदू आपको ये बता देगा कि अगर कोई राम की पूजा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कृष्ण को या दुर्गा, लक्ष्मी जो है, सरस्वती, दूसरे जो देवी देवता हैं, उनको नहीं मानता। ऐसा है नहीं। ये आपकी थ्योरी जो है 100% गलत है। ये मैं आपको यहां बता दूं, इस मिट्टी के अंदर, इस हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर बहुत सारे मजहब जो हैं यहां पैदा हुए हैं। सिखिज्म भी यहीं पैदा हुआ, हिंदुइज्म भी यहीं थे, ठीक है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। उसके बाद में यहां पर इस्लाम भी आया, यहां पर क्रिश्चियनिटी भी है, यहां जो भी आया हमने सबको अपना बनाया। हमने ये नहीं कहा कि हमें मजहब के नाम पर अलग मुल्क दो, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा। जब इस बड़े सगीर के टुकड़े हुए, जब इस पूरे भारत के टुकड़े हुए, 2 मुल्क वजूद में आए। एक हिंदुस्तान जिसने अपने आईन में सेकुलरिज्म लिखा,
एक पाकिस्तान जिसने अपने आइन में इस्लाम लिखा। साहब आपने तो नहीं, खैर आप तो सिख थे उस जमाने में, चंद मुसलमान खानदानों ने इस बड़े सगीर पर 1000 साल हुकूमत की। चंद मुसलमान खानदानों ने। जब वक्त आया कि इस मॉडर्न दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी का, और डेमोक्रेसी सारा खेल है नंबर्स का, तो उसमें आपको जानते थे आप कि इस यहां पे हिंदू मेजोरिटी में होगा, लेकिन आपने क्या किया कि नहीं, जब हमारा रूल करने का वक्त आया तब हमने कहा नहीं हम साथ नहीं रह सकते। भाई हम कैसे रह लिए साथ एक साथ 1000 साल? हमने तो नहीं कहा कि हमें अलग मुल्क बना के दो मुसलमानों से अलग। आपको ऐसे ना करें आप सुने आजादी के बाद सुने, मैंने आपका पॉइंट मेरे पास आ गया, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने थे, 2 मिनट करने थे, उसके बाद में स्टेज इज ऑल योर्स। आप इसको इतना, मैंने कहा था मैंने 1 घंटे में इसको वाइंड अप करना है, आप काइंडली इसको इतना लंबा क्यों कर रहे हैं? मेरी बात की क्यों नहीं लंबा मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप बोले जा रहे हैं प्रोग्राम, मैं मेहमान आपको सुन रहा हूँ, मैं आपका मौकफ है सुन रहा हूँ, रिस्पेक्ट करें। आप अपना मौकफ आपने दिया है, मुझे लेक्चर ना दें, मेरे से हम डिस्कशन कर रहे हैं मूव फॉरवर्ड की बात करने की। सुन ले ब्रदर, सुन ले अरविंद साहब, सुन ले। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं मॉडरेटर, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, मैंने कहा मिनिमम कॉमन एजेंडा, आपने बड़ी खूबसूरती से 3-4 बातें की, मैं उन्हीं से 3-4 बातों का जवाब देके इसको राउंड अप करता हूं। पहली बात, पाकिस्तान कहता है कि भारत जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता है और कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्दों को भेजना बंद करेंगे, तो यह मिनिमम कॉमन एजेंडा है। एक बात, अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द जमातें हैं, जो तहरीके टीटीपी है और जमातुल लहरार है, और जो हमारे जो बलोचिस्तान में बैठे हैं उनको आप फंड करते हैं, ये फंडिंग करना बंद करें, ये है मिनिमम कॉमन एजेंडा। अगर आपने ये कम करना बंद किया तो चीजें आगे नहीं चल सकेंगी। आपने बात की नेशनल डिस्कोर्स की, ये पाकिस्तान के लोगों ने फैसला करना है कि नेशनल डिस्कोर्स क्या है। दिल्ली में बैठ के ये कुछ लोगों ने फैसला नहीं करना कि पाकिस्तान का नेशनल डिस्कोर्स क्या है, ये हमने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था हमारा नेशनल डिस्कोर्स क्या है। और दिस राइट गोज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द डेमोक्रेसी एंड और पाकिस्तान की पार्लियामेंट बैठ के फैसला करेगी। आप ना मुझे बताएं न्यूजीलैंड में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, वॉशिंगटन, पेरिस, लंदन में बैठ के ना बताएं इस्लामाबाद में कैसे चलना है, ये आपका डोमेन नहीं है। हमारा डोमेन सिर्फ ये है कि हाँ, और आपने बात की जी शेयर्ड हिस्ट्री, दिस इज द जॉब ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम वेयर दे वांट टू गेट अ शेयर्ड हिस्ट्री। आई स्पोक यू अर्लियर कि शेयर्ड हिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू एथनिसिटी, दिस कम्स फ्रॉम दिस रीजन, एंड द शेयर्ड हिस्ट्री व्हिच वी शेयर ऑन द रिलीजियस बेसिस, दैट कम्स फ्रॉम द अरब वर्ल्ड। सो इसमें दो राय नहीं है। सो लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान नो कि उनकी शेयर्ड हिस्ट्री एथनिसिटी की कहां पे है और रिलीजन की क्या है, क्योंकि किसी बंदे की भी कोई एक हिस्ट्री जो आइडेंटिटी नहीं होती, मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ आप होते हैं। रिलीजियस आइडेंटिटी है, आपकी क्लास आइडेंटिटी है, सोशल आइडेंटिटी है, आप जिस फ्रेमवर्क में होते हैं। सो एक तो चीज है। सो अगर आप जैसा पढ़ा लिखा बंदा ये समझे कि जी पाकिस्तानी जो है ना वो आधा तीतर आधा बटेर, और वहां से बैठ के हमें बताना चाहते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत पैंट कोट टाई लगा के लेक्चर देंगे आप हमें कि जनाब आप अपने आप को इस तरह कर लें तो बेहतरीन हो जाएंगे। हम भी आपको यही कह रहे हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को आपने 51 में बनाया उसी के ऊपर रहे, उसको 2014 के बाद बदल के मुसलमानों को एक 2nd ग्रेड और सिखों को 3rd ग्रेड सिटीजन 1984 में आपने कर दिया था, तो वो ना करें। सहारन साहब सुन लें, मुझे नहीं मैं यहाँ पे नहीं सुना हुआ है, मैंने बहुत सुना हुआ है। थोड़ा मेरी बात सुने, मैंने पूरी डिस्कशन के दौरान मेरी बात सुने, के दौरान मैंने ऐसी कोई नब्ज आपकी नहीं पकड़ी है जिसके ऊपर कि आप ये कह सकें कि जी इस मैंने कोई फलां कोई यहाँ की, मैंने सिर्फ आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बात की है सारी। सर आप हो रहे हैं पर्सनल, आप हो रहे हैं पर्सनल बात सुनिए, आप हो रहे हैं पर्सनल। जहां तक सेकुलरिज्म का ताल्लुक है, एक सेकंड 70 साल 72 साल हम सेकुलरिज्म पर ही आज तक चलते आए हैं। हमारी गवर्नमेंट को इस खित्ते के अंदर मजहब के नाम पे सियासत करी 70 सालों में, आपने पाकिस्तान बनाया आपने, हमने उस वक्त मजहब की सियासत नहीं करी। आज अगर 70 साल बाद अगर हिंदू अगर मजहब की सियासत कर रहा है तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आपको तकलीफ किस बात की है? क्या आपके पास ठेका है? नहीं, क्या आपके पास ठेका है? आपके पास ठेका है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर इसके नाम पे सारी सियासत हो, कोई हिंदू हो के नाम पे सियासत करे, वो आपको पसंद नहीं है?
आप आज अल्लाह मान गए आप। नारे पे सियासत करें, ये ठीक है। आप मान गए हिंदू आज। अगर जय श्री राम के आज नारे पे आप सियासत मान करे वो आपको पसंद नहीं है। आज क्यों आप मान गए क्या? अरविंद भाई, आज आप मान गए कि आज हिंदू मजहब के ऊपर सियासत कर रहे हैं, तो हमें मिर्चें लग रही, हमें नहीं लग रही, आपके लोगों को लग रही है। हिंदू नेशनलिज्म सुने, हिंदू नेशनलिज्म जो है वो एक रियलिटी है, ठीक है, वो एक रियलिटी है कि हमारा जो राष्ट्रवाद है, क्योंकि आप लोगों ने तो नेशनलिज्म से तो आपका ताल्लुक ही नहीं है। पूछे क्यों? अल्लामा इकबाल ही कह के गए थे ना, इन ताजा खुदाओं में सबसे बड़ा खुदा वतन है, जो पहरान है इसका वो मजहब का कफन है। ये किसी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था क्या? चले नेशनलिज्म को कुफर कौन मानता है? नेशनलिज्म को, वतनियत को, आपने अपना मौक़िफ़ दे लिया। कौन मानता है? आप मानते हैं, हम नहीं मानते। सुने अरविंद भाई, आपने अपना मौक़िफ़ दे लिया। मुल्क का बंटवारा हुआ मेरे ना, प्लीज सुने, आप रिस्पॉन्ड करते करते अरविंद साहब सुने प्लीज। हुआ पाकिस्तान को 17%, सुन ले, जब मुल्क का बंटवारा हुआ पाकिस्तान को, अरविंद भाई बात सुने, अरविंद भाई लिसन, पॉपुलेशन मिली, सुन ले, बात सुन ले। अरविंद भाई लिसन मी, मिली। आपने अपनी बात कर दी। आई वांट टू, मैं यार आप एक मिनट में अगर मेरी बात करते हैं, आप एक मिनट में अगर मेरी बात, ओ भाई साहब बात तो सुन लें और रिस्पेक्ट तो कर ले, और मेरी बात तो सुन लें, ठंडे हो जाएं, कोई बात नहीं। मुझे मैं बड़ा ठंडा हूँ, मैं बड़ा ठंडा हूँ, आप जानते तो रहे हैं चीमा साहब। जातियात पे नहीं सुने, सुने यार, सुने, काइंडली सुने प्लीज। मैंने ये 40 मिनट भाई साहब सुने तो सही यार, सुनने मेरे बड़े भाई, बड़े भाई जान, सुन ले बात। नहीं, आप बहरे बोल रहे हैं, आपको 36 मिनट में सुन ले यार, सुन ले, खुदा मुझे माफ कर दे, मुझसे कोई गलती हुई, बड़े भाई है, माफी दे दे भाई, माफ कर दे, चुप कर।